हेलो स्टूडेंट्स, जितेंद्र एकेडमी मैथ्स बाय जितेंद्र सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, जिस टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया था सेट्स को, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। रिप्रेजेंटेशन में डिनोट डिनोट सेट को कैसे करते हैं और उसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लिया था। अब सेट को जब लिखेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है और उसके स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है ना। लेकिन पूरे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सेट का डिनोटेशन हमने सीख लिया था कि कोई भी सेट ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। बट किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर मेथड। कौन कौन से हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए? हमारे पास दो मेथड है, एक है रोस्टर मेथड और सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करना होगा और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स को या कोई भी स्मॉल लेटर यूज होता है अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात है। बट किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? दो मेथड है हमारे पास, एक रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दोनों मेथड हो गए, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर। अगर मैं बात करूं रोस्टर मेथड की, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है? हमें किसी सेट के हर एक एलिमेंट को वैल्यू देनी होती है। मतलब आपको हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखा जाता है। इन रोस्टर मेथड, इन दिस मेथड, every element every element of a set written in curly bracket and put a comma sign between each element, between each element। तो इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड every element of the set written in a curly bracket and put a comma sign between each elements of the set। मतलब रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा साइन पुट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट लिखेंगे तो ए फॉर हमने इंग्लिश अल्फाबेट का सेट मान लिया। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे? स्मॉल ए, बी, कोमा सी, कोमा डी, कोमा ई, ऐसे चलते रहेंगे और लास्ट में क्या आएगा? कोमा जेड। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, इस रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को हमने वैल्यू दी, हर एक एलिमेंट को ए सेपरेटली लिखा, बी सेपरेटली लिखा, सी, डी, ई, ऐसे एंड सो जेड तक। और हर दो एलिमेंट के बीच में हमने क्या किया? देखिए कोमा साइन पुट किया है ना? क्या किया है? कोमा साइन पुट किया है। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है? एवरी एलिमेंट के बीच में कोमा साइन पुट करना होता है और हर एक एलिमेंट को आपको लिखना होता है, वैल्यू देनी होती है या हर एक एलिमेंट के बारे में बताना होता है कि ये ए है, ये बी है, सी है, डी, ऐसे। ठीक है, बट इन सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में आपको एवरी एलिमेंट को लिखा नहीं जाता, इसमें जनरलाइज करके लिखा जाता है ना? जैसे अब अगर मुझे यही लिखना हो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, तो मैं कैसे लिखूंगा इन सेट बिल्डर फॉर्म में? ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स is an English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट। आगे बात समझ में? तो सेट बिल्डर में क्या होता है? सेट बिल्डर में एलिमेंट्स को जनरलाइज करके लिखा जाता है, हर एक एलिमेंट को वैल्यू नहीं दी जाती। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा? एन को।
ठीक है, मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, लेकिन एक्स लिखा। एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट है किसका, बट एक्स किस में है? कैपिटल एन में। आ रही है बात समझ में? और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे मुझे इंडियन की कितने इंडियंस हैं, इंडियन की पॉपुलेशन लिखनी है इंडिया की, तो आई फॉर इंडिया, और यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसको करेगा? इंडिया को। INDIA लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, है ना? या इंडियन लिख देते हैं, चलो इंडियन ना लिख के क्या लिख देते हैं? इंडियन लिख देते हैं, इंडियन। ठीक है, तो जितने भी इंडियन हैं सब इस सेट में आ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मतलब लगभग 140 करोड़ हम लोग हैं, सब इस सेट में आ गए हैं। कौन से वाले में? इसमें आई फॉर इंडिया का सेट है। एक्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया है, और एक्स कौन है? इंडियन। अब देखिए यहाँ पर हमें दो एक अलग से नए सिंबल मिले। एक तो ये बोलते हैं बिलोंग्स टू, एक्चुअली एप्सिलॉन है। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा एप्सिलॉन वगैरह, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सच दैट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? जितेंद्र एकेडमी मैथ बाय जितेंद्र सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सेट थ्योरी का, सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मतलब सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब सेट हो गया, सेट का इंट्रोडक्शन हो गया, है ना? सेट क्या है? सेट क्या था? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जब आप सेट पढ़ लिया तो सेट के टाइप भी होंगे, हर चीज के टाइप होते हैं। आप कपड़े लेने, कपड़े डिफरेंट काइंड टाइप के होते हैं, घर अलग अलग टाइप के बने होते हैं, ऐसे ही सेट के भी एक टाइप है। तो अब जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो जनरली हमारे जो सेट हैं वो मेनली 3 टाइप का होता है, और हमने जो ब्रीफ किया था सर चैप्टर को उसमें लिखा भी था। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला क्या है? एम्प्टी सेट या नल सेट। अच्छा देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब फ्री। ठीक है, तो ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। मतलब सेट के टाइप्स में देखिए, बिना एलिमेंट का भी कोई सेट होता है। मजे की बात यह है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, if the number of elements in a set is not exist in a set is not exist, मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो, या और करके देयर आर नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन नल सेट, नल या एम्प्टी सेट, नल या एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट ना करता हो, मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट एग्जिस्ट, या देयर आर नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नल या एम्प्टी सेट। क्लियर होगी बात? ऐसा कोई भी सेट या समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। ठीक है, नल या एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, या इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, आप ओपन मतलब खाली बिना एलिमेंट का करली ब्रैकेट बना दीजिए, और फाई, ये जो सिंबल होता है ये होता है फाई का। फाई, और ये क्या होता है? इसको भी नल सेट बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसको भी नल सेट बोलते हैं। मतलब किसी भी सेट का
अगर आपको नल सेट को डिनोट करना है तो आप कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट ना लिखें, तब ये नल सेट काउंट होगा। और या कहीं पर केवल 5 लिख रहा हो, ये भी अपने आप में नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलती से इसके अंदर एक एलिमेंट लिख देते हैं जीरो। समझ लें जीरो, जीरो को क्योंकि जीरो की कुछ वैल्यू तो होती नहीं है, ऐसा मानते हैं जीरो इज वैल्यूबल। बट यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट को आपने मेंशन कर दिया तो जीरो यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह है। क्या है? एक एलिमेंट है। और अगर किसी सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो फिर वो नल कैसे हुआ? क्योंकि नल में तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? इट्स मीन फिर ये कौन सा सेट हुआ? ये हुआ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट को आप नल सेट नहीं बोल सकते। कहने का मतलब नल सेट में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अगर सेट में एक एलिमेंट आ जाए, हमने जीरो जानबूझ के लिया है क्योंकि जीरो की वैल्यू आप लोग नहीं समझते, लेकिन जीरो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। इसलिए अगर किसी सेट में केवल जीरो है तो इसका मतलब वो एलिमेंट है। और जब एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट तो हो नहीं सकता, फिर कौन सा बैठेगा? सिंगलटन सेट बैठेगा। सिंगलटन सेट उसे बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें केवल ओनली एलिमेंट हो। उसकी भी डेफिनेशन अभी पढ़ लेंगे हम। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए साथ के साथ सिंगलटन सेट भी डेफिनेट डिफाइन कर देते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होती है? देयर इज ओनली एलिमेंट exist in a set is called singleton set। ऐसा कोई है सेट और देयर इज ओनली मतलब केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और एग्जांपल अभी आपके सामने हो गया, या कुछ भी एग्जांपल, जैसे द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 2 and 3। तो क्या 2 and 4, सिंगलटन सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 2 and 4, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा एलिमेंट है? केवल 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? सिंगलटन सेट बोलेंगे। आगे बात समझ में? अच्छा, एक एग्जांपल हम इसका भी ले लेते हैं कि सिंगल नल सेट होता है उसका कोई एग्जांपल। अगर आप एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 5, यहां तो निकल के आएगा सिंगलटन सेट। या इवन नंबर, ऐसे मानिए नल सेट में कोई भी ऐसा इवन फैक्टर या इवन प्राइम ऑफ 5, इवन प्राइम फैक्टर ऑफ 5 में क्या जाएगा आपके पास? कोई भी सेट सपोज दैट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है और इसका इवन प्राइम फैक्टर क्या क्या कभी 2 होगा? क्योंकि केवल इवन प्राइम तो 2 है और 2 कभी 5 को डिविजिबल कर नहीं सकता। तो इसलिए क्या सेट बैठेगा? नल सेट बैठेगा। या इसको और कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू 5। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नल सेट कैसा होता है भाई? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लिखा हमने, इवन प्राइम फैक्टर ऑफ 5, मतलब 5 का इवन प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर की बात करें तो इवन हमारे पास एक ओनली नंबर है 2। 2 एक इज अ ओनली प्राइम नंबर, बट 2 डजंट डिवाइड टू 5। 2 5 को कभी डिवाइड नहीं करता। इट्स मीन 2 कभी फैक्टर भी नहीं होगा 5 का। और जब फैक्टर नहीं होगा तो इवन ओड की तो बात की बात रहेगी, जब फैक्टर ही नहीं है। तो दैट्स वाई अगर हमने कोई सेट बनाया तो इक्वल्स टू कैसे बनेगा? नल सेट, क्योंकि 5 का कोई इवन प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। इसके बाद क्या है? फाइनाइट सेट। चलिए बात समझ में आ गया। एक था हमारा क्या? एम्प्टी सेट और नल सेट, दूसरा है सिंगलटन सेट।
अब बात करेंगे हम फाइनाइट सेट की, क्योंकि जब हमने इसका समरी लिखा था उसमें फाइनाइट सेट भी था और इनफाइनाइट सेट भी था। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट किसे कहेंगे और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट देखिए नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब निश्चित, फिक्स्ड, काउंटेबल नंबर, है ना। नाम इसके सिनोनियम है, फिक्स्ड, काउंटेबल, निश्चित, ये सब क्या है, सिनोनियम ऑफ फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ if the number of elements in a set is finite या काउंटेबल या फिक्स्ड, ठीक है। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट, काउंटेबल और फिक्स्ड, मतलब ये तो फाइनाइट हो या काउंटेबल हो या फिक्स्ड हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट मतलब निश्चित समुच्चय बोले, ठीक है। इट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। बात आ गई समझ में? मतलब किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हैं उसे आप फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फाबेट, अब हमारे पास सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सपोज दैट हम इसको ए से मान लेते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है ना। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने एलिमेंट है? ए, बी, सी एंड सो ऑन, सबसे लास्ट में क्या है? जेड, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फिक्स है, कितने? 26, 27 नहीं होंगे, 25 नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहे क्या फिक्स रहे ना, काउंटिंग में रहे कितने? 26 है, फिक्स है और फाइनाइट भी है। फाइनाइट मतलब जो गिनी जा सके, है ना, जिसकी एंड पॉइंट है हमारे पास, इनिशियल भी और एंड पॉइंट भी। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी था और एंड पॉइंट भी था, इसीलिए तो फाइनाइट हुए। अगर एंड पॉइंट ना होता तो फाइनाइट कहां से होते? फिर तो इनफाइनाइट हो जाते तुरंत, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट क्या रहेगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी फाइनाइट है ना। और क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये क्या है? सब सेट हैं आपके, कैसा? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट से, अभी सॉरी अभी हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, ये सेट हमारा, इससे एम्प्टी सेट के बाद सिंगलटन सेट पढ़ा, और ये कैसा पढ़ा? फाइनाइट सेट पढ़ा। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, है ना। जब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर में लिखना हो तो मैं सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा कि n इक्वल टू x सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू 10 और x ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हो गया हमारा जनरल में सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और ये कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर फॉर्म आप जानते ही हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हर एक एलिमेंट को वैल्यू दी जाती है, हर एक एलिमेंट को। और सेट बिल्डर में क्या होता है? सेट जनरल फॉर्म में चलता है, मतलब एक कॉमन एलिमेंट होता है कि ये होगा और सब उसको लाई करते चले जाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट फाइनाइट के बाद क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। चलिए अब फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट सेट भी डिस्कस कर लेते हैं। इनफाइनाइट सेट में और फाइनाइट में थोड़ा सा अंतर होता है, बस पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर हम इनफाइनाइट सेट के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से पता लगा, इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट ना हो। तो ऐसे वाले सेट जो फाइनाइट नहीं होंगे कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेशन तो होगी भाई, मैथमेटिक्स तो डेफिनेशन पे चलता है। डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in a set is infinite। इनफाइनाइट लिख दीजिए या अनकाउंटेबल लिख दीजिए या अनफिक्स्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे या अनफिक्स्ड रहेंगे, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो आगे लिखेंगे इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो किसी भी सेट में अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिना ही ना जा सके, इट्स मीन आपके पास इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। और जब एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या हमारे पास काउंटेबल पॉसिबल नहीं। कितनी काउंटिंग है, कोई कहेगा सर 1001, दूसरा कहेगा सर 1002, कोई कहता है 1 लाख, नेक्स्ट कह देगा 1,02,000, है ना। आ रही है बात समझ में। तो एंडिंग पॉइंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सोन। क्या आपके पास नेचुरल नंबर का एंडिंग पॉइंट है, नहीं, किसी के पास भी नहीं। आपके क्या, मेरे पास भी नहीं है। जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, किसी के पास भी एंडिंग पॉइंट नहीं। इनफाइनाइट पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है इनफाइनाइट, बट वो काउंटेबल तो नहीं है ना, है तो इनका अनकाउंटेबल। ठीक है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और क्या हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर में जीरो, और होल नंबर क्या होता है, जीरो में आप ये नेचुरल नंबर वन इंक्लूड कर दीजिए या नेचुरल नंबर को जीरो से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका होल नंबर हो जाता है। एंड सोन कहां तक, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ सेट में आज क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आगे बात समझ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इनसे आगे होगा, मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे।